तो कहता याद ना होगा। आदित्य किसके बारे में पढ़ेगा? आयुष अकबर के बारे में। अकबर से पहले किसके बारे में पढ़ा था? हुमायूं के बारे में। कि शेरशाह के बारे में? शेर, हाँ दोनों के। पहले हुमायूं के पढ़ा था, तो हुमायूं के खत्म हुआ तो बीच में शेरशाह आया, शेरशाह के खत्म हुआ तो फिर हुमायूं आया, हुमायूं आया, तब हुमायूं के बाद अकबर आया। तो ये अकबर, तो अकबर से पहले फिर हुमायूं पर चलते हैं। हुमायूं आया, शेरशाह से जीता क्या में 1555 में, याद है? शेरशाह की मृत्यु कब हो गया था? 45 में, ठीक। और बाद बेटा पोता ओकर शेरशाह के जे था ओकर वंशज चला रहा था। शेरशाह का मृत्यु कब हुआ? 1545 में। ओकर बाद 10 साल चला तो ओकर बेटा पोता चलाया, तो 1555 में हुमायूं का आक्रमण किया और जीत लिया। उसके बाद कौन बना? हुमायूं। और लगले मर गया कौन? हुमायूं। तो 1556 में तो ये लिखे 1556 ये लिखा है किसका मृत्यु हुआ है? हुमायूं का। तो देखो तो हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। यहाँ से कहा जाते तो अकबर की आवाज आते। तो अकबर का जन्म हुआ 1542 में। कब? 1542 में। कै में जन्म हुआ? अकबर का जन्म कितना में हुआ? 1542 में। पहला तू सब गड़बड़ा दे, तू ध्यान कहाँ? 42 में। अकबर का जन्म कब हुआ? हाँ तो याद रखना, अकबर का जन्म 1542 में। अकबर के पिता के नाम? हुमायूं। हुमायूं का मृत्यु कब हुआ? 1556। अकबर के दादा के नाम बाबर। तो याद रखना, तो अकबर के कहानी याद रख। देखो तो उस समय जब जन्म इतना में हुआ, 56 में कै साल के हुआ होगा? 8 और 6 14। लेकिन एक से पहली ही कहानी खत्म हो था तो 13 साल के करीब में, 13-14 साल के करीब था अकबर का उम्र, मतलब इतने गो। तो यह बाप मर गया, तो साल के उम्र में बादशाह बना। तो राजा मर गया तो उसके बाद कौन बेटा बनता? बेटे ना उसका बादशाह बनता है, राजकुमार। तो राजकुमार बनता है राजा। तो उस समय 13 साल की उम्र था, राजा बना। तो वही लिखे है कि अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना, मतलब बहुत कम उम्र में ये है, ठीक। अब देखो तो उतना कम उम्र था ना, तब बीच में होता है ना, जैसे कि अभी कोई के मर जाता है तो कोई देख रेख करने वाला ओकरे घर के कोई रहता है ना, मालिक भले तू बन जाओ, लेकिन तोरे कोई फूफा दादा उदा सब चाहे चचा उचा न बन जाता है ना। हाँ। कि तो वैसी एक आदमी था बैरम खां, ठीक, समझा कुछ? हाँ। बैरम खां वो आदमी है, जैसे कि हुमायूं कर रहा था सेना अति सब, तो बीच में होता है ना मंत्री उंत्री सब रहने वाला, वो है। हाँ तो राय लेकर, तो वैसी बैरम खां आदमी था। तो सब काम करता था बैरमे खां, खाली नाम किसका? अकबर की। तो इसीलिए सब कुछ सिखाता था, कैसे की करना है, सब राय विचार लेना है से सब। इसीलिए सब कुछ सीखते सीखते ना बैरम खां को ना एक बोलता था बाबा। इतना याद रखना, आगे कब बाबा कहते से बता दें। तो बैरम खां से सब करते हैं। अकबर के बचपन का नाम था जलाल। क्या? जलाल। क्या नाम था बचपन के? हाँ, जलाल से जलालुद्दीन बनेगा। तो लेकिन देखो जब राजा बना ना, तो उस टाइम में वो अपना नाम जैसे होता है ना, पदवी धारण करता, बस होता है बड़ा नाम हो जाता है। हाँ तो वो कुछ लगा कर रखता है, तो नाम तो छोटे को रहता है। लेकिन जब पूरा नाम आया कि अकबर का पूरा नाम क्या था, जब बादशाह बना अकबर में जब हुआ, तो नाम रखा जलाल से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। हाँ ठीक। तो पूरा अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। वो जोधा अकबर सीरियल देता है ना, वो में देखना बार बार नाम पुकार देगा, बोलेगा कि बादशाह पधार रहे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी पधार रहे हैं, इसी तरह बोलते रहता है, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? जलाल। अब पत्नी का नाम हरका बाई और जोधा बाई, ये एक के दो नाम है, ऐसे है कई गो पत्नी, लेकिन हम खाली इतना लिखा दे। जोधा बाई जो सीरियल देखा है ना, उनमें जो पत्नी थी आई राजपूत है, कई गो पत्नी, दोनों के नाम एक के लिख दिए है, ठीक। हरका बाई से जोधा बाई बन गई एक के आदमी, ठीक। राजपूतान से थी। अब देखो हाँ, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। जैसे देखो हम एगो यहाँ राजा हुए तो ऐसे बैठल है, राजा के फिल्म में देखा ना, दूगो इधर है एगो इधर, एगो लाइन से बैठा था, तो एन्ने जब बैठल रहता है ना, वह मंत्री सा होता है, तो वह हाँ पंखा उनका तो दास होता है, ऐसे जो बैठल रहता है ना कुर्सी पर इधर इधर, उसका मंत्री, हाँ तो वैसी मंत्री रहता है, ठीक। तो वह मंत्री सबको क्या कहेगा? 9 गो मंत्री था उसका दरबार में, कै गो? 9 गो। तो वह मंत्री सबको क्या रखा गया नाम? 9 रतन। वही बोलता हाँ। ओमे से देखो बीरबल के तो बहुत सुना है, तो एगो बीरबलो था उनके मंत्री में,
सेनापति बैरम ई तो बैरम खा और टोडरमल सब राज में थे। मुल्ला दो प्याजा इसी कुछ का नाम था। अबुल फजल अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे? जब बोली दिए हुए नवरत्न तो मंत्री कै गो? 9 गो। और 9 गो मंत्री को सबको क्या कहते थे? नवरत्न। तो ये अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे दिमाग में आया कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। नवरत्न में देखो वो जो बीरबल था सो भी था, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा ऐसे कुछ नाम था। हाँ और सीरियल देखा अकबर बीरबल वाला जो फनी बिग कार्टून वाला बिग मैजिक पर आता है, सलीम उलीम के देखा था कॉमेडी में। हाँ बेटा भाई। हाँ तो दूसरा हाँ कपड़ा पहन ठीक। तो देखा ओमे तानसेन को देखा जब बीना बजाते रहता था बार बार, वो तानसेन था। उनका तानसेन के बारे में सुनेगा तो वो ऐसा था कि वो अच्छा ठीक वो एगो बजाने वाला बगल वो बीना ऐसा बजाते थे, इतना अच्छा राग वाला से। रियल कहानी है कि इतना धुन से बजाते थे ना कि वर्षा करवा देते थे। मतलब इस तरह से हाँ वर्षा। तो देखो 9 गो है ना, 9 में एगो तानसेन भी है, बीरबल है, मुल्ला दो प्याजा सेनापति में से टोडरमल है। हाँ ठीक। और देखो उसी टाइम में हुआ ना तो पहले ये पानीपत क्या जगह। तो देखो कहानी की हुआ कि अकबर तो 1556 में बन गया। तो बच्चा था तो सब बगल बगल में सब राजपूतान था। तो सब देखा कि इसको अब हरा कर बेगलाओ का कि तो मुगल से था, मुगल से था तो एक बेगलाने के काम है तो जल्दी से करते हैं। अब ये बीच में चारों पट्टी से सब लड़ाई हो रहा था, सब एक पर आक्रमण करता कि जल्दी से भागे क्या कि हुमायूं फिर आया था तो जीत कर लिया था। अब बेगलाने के कहानी चल रहा था। अकबर एक बीच में कौन लड़ाई सब कर रहा था? खान अथी बैरम खान। ठीक है खान बाबा कहा जाता था, अकबर बुलाते थे स्पेशली। अब यही बीच हो रहा था तो चारों पट्टी से सब लड़ाई उड़ाई हो रहा है। लड़ाई अकबर से होता है लेकिन सब लड़ाई में लड़ने कौन जाता है कि इधर इसे करना उसे करना सब कौन करेगा? मंत्री। तो सब सेनापति सब यही सब करते रहे। तो ओहे में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। देखो 1556 है ना, और ना पहले पानीपत के दूसरा युद्ध देखो 1556 में। वही टाइम में अब नाम है अकबर लेकिन लड़ाई कौन कर रहा था? सब यही से खाली मेन जो होता है ओकरे आ हेमू के बीच। हाँ हाथी पर बैठल लड़ने का नहीं। तो देखो पानीपत के दूसरा युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध कौन लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी। अब फिर पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ। 3 जगह पानीपत के युद्ध 26 में युद्ध। हाँ 3 युद्ध हुआ। ठीक। तो पहला 1526 में बाबर लड़ाई का दादा और दूसरा बाद अकबर। हाँ दूसरा में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? हाँ तो ये बना ना तो सब तरह से लड़ाई हो रहा तो सब तो ये सब ये पराक्रमण किया। तो वही में कौन? अकबर और हेमू के बीच। तो कौन जीता? अकबर। हाँ इसमें भी अकबर जीता। तो पानीपत के 3 गो युद्ध। तो पहला युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम के लोदी के बीच। कब हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके बीच? चलो ठीक। तीसरा आगे बताते हैं लोग। तो नवरत्न था हुआ उसके बीच में ऐसे का बहुत काम है। पीछे कहानी बताए ना कि शेरशाह क्या किया करके गया था, बहुत सारा बाजार उजार सब ठीक करके गया था ना, सब दरबार हुआ सबके इधर उधर व्यवस्था ओहे देखा देखी बहुत अच्छा। हाँ अकबर क्योंकि ओकरे बाद एक राजपट आया तो ओकरे बाद बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया। तो व्यवस्था के बारे में बात करते हैं अकबर सबके और बढ़िया से किया, लेकर व्यवस्था और सब ठीक हो गया। ये हो सब व्यापार लगाया, सब तरह के जगह उगह के ठीक किया, बाजार के ठीक किया, सबके व्यापारी लोग के ठीक किया। सुन रही है तू? जीत गया। हाँ तो बाद जीतते गया। अभी सुनते जाओ ठीक। तो एगो पहला लड़ाई तो जिंदगी का पहला लड़ाई यही था पानीपत के दूसरा युद्ध जो 1556 में लड़ा। हाँ ठीक ताकि स्टार्टिंग में हुआ और एक बाद का तो एक्सपीरियंस आते गया सब कुछ तक किया कोई और लिखने। पानीपत गुजरात में पड़ी। हाँ ठीक है जाओ। और बाद देखो दूसरा युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576। और बीच में बहुत सारा लड़ाई हुआ। सुनो ना पहले। और बीच में बहुत सारा लड़ाई हुआ ठीक। लेकिन ई दुगो तनी बड़का का के शुरू वाला जो लड़ाई किया से पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 में और दूसरा युद्ध 1526 में प्रथम युद्ध 1526 में या दूसरा
1556 में। हाँ आ एगो ई युद्ध है हल्दी घाटी के युद्ध से कब हुआ? 1576 में। याद रखना हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? 1576 हाँ आ ये अकबरी लड़ा था। आ जाओ आ देखो एक बीच में तनका और बताइए देते हैं मर गया से। अकबर का बेटा कौन था? अकबर का बेटा सलीम। हिमायू बना दो तू बना देंगे हिमायू। बापे के बेटा बना ले सब ध्यान दे। तो अकबर के बेटा कौन था? सलीम। हाँ मोहम्मद सलीम जी लगाओ। और सलीम के नाम चेंज होगा क्या बना? जहांगीर। ठीक तो एक कहानी सुन लो। वैसे ही बेटा उटा ना हो रहा था एक बार सुनैली है। बचपन के नाम है सलीम। हाँ बचपन के नाम सलीम। तो सलीम चिश्ती उनका जो होता है ना मुस्लिम धर्म के जो साधु संत लोग से तो उन सब से मांगे तो बोले कि ठीक होगा। तो जन्म हुआ तो उन्हीं सलीम चिश्ती के नाम से बेटा का नाम क्या था? ये सलीम। तो आगे बढ़ के जागी बना। और सलीम अनारकली के बीच बहुत सारा कहानी हुआ। तब विद्रोह जब उम्र बहुत सारा हो गया ना ये बहुत दिन तक दिया 42 से देखो अति 1605 तक के 8 और 5 13 और 50 63 साल के करीब मैंने 60 साल के करीब जिया। हाँ अकबर बहुत दिन राजपाट किया। एक बीच में 1602 में ना कौन किया? सलीम है ना जो अनारकली के बीच के लिए झगड़ा चल रहा था तो विद्रोह कर दिया कि राजा अब हम बनेगा। अभी तक तो जिंदा तब तक राजा है ना बनेगा। तो सलीम विद्रोह कर दिया। झगड़ा ये बीच में झगड़ा लड़ाई होते रहा कि बेटे बाप बेटा में हल्ला हुल्ला हो रहा है घर में। ओकरे बीच करते करते 1605 में मर गया। कब मरा? 1605 में। कौन? अकबर। मारा कहाँ से? छोड़ो महल में जहाँ अकबर था लेकिन उसका दफनाया गया आगरा में। आगरा में वो जगह कौन है? नहीं मुस्लिम धर्म को जलाया नहीं जाता। हाँ ठीक तो उसका दफनाया जाता है बोला जाता है मतलब कि गाड़। फिर ताजमहल बोलती है अभी कितना था बोले। ताजमहल आगरा में है लेकिन आगरा तन्नी को ना है अपन गाँव तन्नी को है। हमार घर यहाँ हाँ कबूरगा। तो आगरा बहुत बड़का जगह है। वही में आगरा में वो जगह हाँ आगरा में आगरा के सिकंदराबाद जगह है लेकिन तुझे खाली कितना याद रखो आगरा में। लेकिन कबूरगांव में कौन जलाता है? जलाता कोई नहीं। कबूरगांव में भी दफनाया ही जाता है। हाँ तो वैसी एकरो आगरा में एगो सिकंदराबाद जगह है। ठीक और वहीं पर क्या किया गया इसको ला करके दफना दिया गया। ऊपर एगो महल बना दिया गया बस हो गया। उसी तरह आगरा के मेन जगह में एगो ताजमहल बना हुआ है। से एक पोता के है शाहजहां की। तो बाद में तैयार ताजमहल बनले न था। ठीक अब आ जा। अब देखो ओकरे बीच में कथी कथी बनवाया से देख लो। हिमायू का मकबरा बनाया। हिमायू कौन था इसका? बाप। तब बाप मर गया तो ओकरा बाद कुछ बनाएंगे ना उसके लिए। तो जहाँ दफनाया था वहां पर एगो मकबरा बनाया था दिल्ली में बनाया गया। तो हिमायू का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो इसको दिल्ली हिमायू का मकबरा पहले हिमायू का मकबरा कौन बनवाया? अकबर। तो दिल्ली में मकबरा बनाया। आगरा में लाल किला बनवाया। हाँ अभी आगरा में कथी है? एगो और ताजमहल है ना ओके सामने थोड़ा उधर जाकर देखिए तो लाल किला है। एगो लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। तो दिल्ली में लाल किला दूसरा है। एगो आगरा में लाल किला है। तो आगरा के लाल किला कौन बनवाया है? बता दो। अकबर। अकबर। ठीक और दिल्ली के लाल किला बनवाया से का पोता शाहजहां। तो बाद में ठीक आगरा में। हाँ अब देखो एगो शीश महल है जो फतेहपुर सिकरी में है। ठीक ये अकबरे बनाया शीशा के टाइप के। देखो जोधा महल पत्नी के नाम कथी था? जोधा। तो पत्नी के नाम पर एगो महल बनवाया। देखा ना हाँ ताजमहल पत्नी के नाम पे बनल है। बीवी के मकबरा बताया से पत्नी के नाम से बनल है। वैसे जोधा महल ये बनवाया अपना पत्नी के लिए। तो जोधा महल है। पंचमहल बनवाया है। वैसी 5 महल के टाइप सब दिखा देते हैं। रुक जा देखो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा तो सबसे बड़ा दरवाजा बन चुका है। तो ठीक तो बुलंद दरवाजा कौन बनवाया है? अकबर। तो ये सब बनवाया। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। तो देख लो हिमायू का मकबरा कहाँ है? किसने बनवाया? अकबर। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? जोधा महल किसने बनवाया? अकबर। शीश महल अकबर। पंचमहल बुलंद दरवाजा बस ये कुछ है जो बनवाया है। अकबर के सब कहानी होल है ना। अकबर के टाइम में बहुत सारा किताब लिखा हुआ है। किताब सभी सब कहानी पढ़ा था। उस किताब के नाम देखो। एगो किताब के नाम था अकबरनामा। ठीक ये किताब के नाम क्या है? अकबरनामा। ये किताब में लिखल गया है कि
अकबर के पूर्वजों के बारे में, मतलब कि अकबर के दादा परदादा बाप के बारे में सब कैसे शासन के टाइम के सब। हाँ, आई किताब किसने लिखा? अबुल फजल ने। ठीक, अब अबुल फजल है वही, तो ये मंत्री था अकबर के दरबार में। ठीक, हाँ, इनका एक दोस्त भी कहा जाता है कि अच्छा खासा दोस्त था। तो यही अकबर ने अबुल फजल को कहा कि आप मेरे बारे में इतिहास एगो किताब लिखे जो मेरे इतिहास में। तो दो पार्ट में इतिहास में लिखा, एगो किताब लिखा अकबरनामा। ये अकबरनामा में लिखा गया कथी कि अकबर के पूरा पूर्वजों के बारे में, कि पूर्वज ने कहानी कैसे बाप दादा के कहानी से। और दूसरा किताब लिखा आईने अकबर, ये का नाम कथी है? आईने अकबर। ये किताब को लिखा अबुल फजल। तो ए में लिखा शासन काल का इतिहास कि अकबर के कैसे कैसे शासन हुआ। ए में लिखा गया कि 9 गो मंत्री था। ए में सब में किताब में लिखा गया, तो पता चलता है कि शासन काल कैसे चलाया, कैसे। हाँ, अकबर के पूरा राज व्यवस्था कैसे, तब ना पता चला। इसके टाइम में गाय भैंसी के बहुत सारा पालने के व्यवस्था कर दिया गया ताकि दूध के कमी ना हो, व्यापार व्यवस्था बढ़ाया गया, अनाज की कमी ना हो, सबको पूरा में सबको अपना धर्म मानने के लिए कह दिया गया। राजपूतों से हिंदू धर्म से बहुत हिलजुल कर मिलाप करके रखा। हिंदू धर्म के लड़कियों से शादी भी किया। ऐसे हाँ, राजपूत तो कैसे मिला, लड़ाई करता था, न जीत पाया तो देखो कि संधि कर लेता, अब 2 हुए तो संधि कर लेता सबसे, सबको अपना अपना करता। सब करते करते शेरशाह के जितना सारा कार्य करता था कि व्यापार करना, इधर बढ़ाना, सबको मंत्री के सबके मिलाते जाया गया। और देखो, और उसी मंत्री में एक और था कि अकबर के दरबार में एक हिंदू मंत्री कौन था स्पेशल? बीरबल। अकबर बीरबल के मिलान कैसे हुआ था तो छोड़ दो। ऐसे बहुत बात है। तो इतने पर कहानियां और थोड़ा हम सबको वीडियो में दिखा देते हैं। हाँ, सबके महल के वीडियो में दिखा जाएगा। याद रखना, अकबर के कहानी से जिंदा हुआ था, मतलब कि जन्म हुआ था से, हमारा कहानी से सब दर्द से। ठीक, कुछ ऐसी और बहुत सारा है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा के लिए अभी इतने रहने दो।